नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ, जहां पे आज 15 दिसंबर को आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल लेवल के एग्जामिनेशन हुए हैं। पहले और दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन राइज किया गया, पूछा गया, जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप तक साझा कर रहे हैं। इस वीडियो के जस्ट थोड़ी देर के बाद एक वीडियो और मिलेगा जो कि सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन लाइक का क्वेश्चन जैसे कि वहां से हमें मिल पाए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके साथ साझा करेंगे। तो दोनों ही वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के जस्ट थोड़ी देर के बाद एक वीडियो और पब्लिश किया जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं इन सभी अपडेट पे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट आपको मिलते रहेंगे एजुकेशन की 86 के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो और दिया था जो कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का बदलाव किया गया है एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर। तो इस वीडियो को भी खासकर आप ज़रूर देखेंगे। चलिए लेकर चलते हैं दोस्तों इन सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस पर। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन उस तरह से हमें जो मिल पाए हैं उसका हम लोग आकलन किए और आप तक साझा कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी आकर मैसेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको ज़्यादा तक हम लोग साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो आप लोग भी हमारे व्हाट्सएप पे जाके इन सभी क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो लिंक है हमने दे रखा है चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में, आप हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो आंसर यहाँ पे जिन लोगों ने किए थे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे यहाँ पर पहले शिफ्ट में, लेकिन दूसरे शिफ्ट का जो एनालिसिस हमें मिल पाया है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम पाए गए हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मुद्रा शिशु लोन योजना की अधिकतम लिमिट क्या है? तो ये यहाँ पर आंसर जिनका 50,000 था वो आंसर यहाँ पे सही करेंगे दोस्तों। कालेश्वरम प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी पर स्थित है। ध्यान से इसको आंसर कर लेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लेखक कौन थे? चूँकि देखिए पहले शिफ्ट में भी पूछा गया है यहाँ पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दूसरे शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं उसको तो हम बताएंगे ही, लेकिन जिस टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को, उस पूरे टॉपिक को आपको देखना होगा कि वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी यहाँ पे आंसर करेंगे जिनका भी उत्तर आ रहा है। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। लीड बैंक योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ तथ्य है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1969 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अवशेष पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना होगा दोस्तों, अवशेष पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन भारत का। तो देखिए, भोपाल का हबीबगंज एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ऊर्जा प्राप्त करने की जो चीज़ें हैं वो हमें वहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हबीबगंज अगर है आपका कुछ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है तो कुछ और आंसर होगा वहाँ पे, मैं इसलिए यहाँ पे इसको कंफर्म नहीं करूँगा। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे, चलती कार में बैठे लोग जो हैं एक की ओर एक झुक जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो देखिए, फिजिक्स से क्वेश्चन था, विस्थापन से। विस्थापन के कारण होता है जड़त्व के कारण। ठीक है, आपको पता होगा, इसके बारे में पढ़े भी होंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है 1793 का स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं उनके कुछ आंसर हमें जो मिल पाए हैं उसके आंसर भी आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या है, इससे जुड़े हुए तथ्य थे। ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग जरूर ढूंढें और इसका आंसर समझ लें। किस तरह से जुड़े हुए तथ्य एग्जाम में पूछे गए हैं, पॉलिटी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। लोगों में समानता का अधिकार किसके रिलेटेड है? तो आर्टिकल 14, ये ध्यान रखेंगे, आंसर करिएगा। जिनका भी आंसर आर्टिकल 14 था वो यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे सन 1920 से 1922 तक। जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था?
1920 से 1922 तक यानी कि चला था ये, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। किस रोग को टीकाकरण के कारण नहीं रोका जा सकता है? तो दांत खाज खुजली, ये एक ऑप्शन में था वहाँ पे, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे आप दांत खाज खुजली कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न अगर हम देखें तो जंग को रोकने के लिए लोहे और टीन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यहाँ से आंसर कर लेंगे दोस्तों जिंक की। जी हाँ, जेडेन यहाँ पे ऑप्शन में था, जहाँ पे आप लोगों को ये आंसर सही था। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड था यहाँ पे, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? और कंप्यूटर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से जो हमें मिल पाए हैं इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर, यूआरएल का फुल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया? ये भी देखिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 1945 में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को पाया गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये भाषा के अगर पूछा गया है तो वहाँ पे मशीनरी लैंग्वेज यानी कि जो मशीन लैंग्वेज होते हैं उसका उपयोग किया गया है, इस बात का यहाँ पे आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को लेकर। दोस्तों ये आरआरबी आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल जो यहाँ पे पैटर्न है, इसके एग्ज़ाम को लेकर जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं दोनों पालियों में, उसका यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसको साझा कर रहे हैं। आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग भी ऐसे वीडियोस के क्वेश्चन हमें आप शेयर करें हमारे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे रखा है चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बीसीडी का फुल फॉर्म अगर पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों तो बाइनरी कोडेड डेसिमल, यहाँ से आंसर करेंगे आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि गही मराठा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गरही है, ये शायद गहीर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। गहीर माथा जो है नेशनल पार्क है उड़ीसा में, ये ध्यान रखेंगे, आंसर यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन से एक जुड़ा हुआ प्रश्न था जो कि मैंने आपको बताया, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है? तो कुछ तत्वों के नाम दिए गए थे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा थोरियम किस में पाया जाता है, ये सवाल था यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सवाल एक और है यहाँ पर दोस्तों कि एशियन फेडरेशन कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये चाइना में आयोजित होगा, ये लिख लीजिएगा, हो सकता है इससे जुड़े हुआ प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे आपसे। एशियन फेडरेशन कप 2023 कहाँ पर आयोजित होगा? तो चाइना में होगा। जी हाँ, कुछ प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि कौन सा मेटल गर्म जल में रिएक्शन नहीं करता है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा, इसका आंसर ऑप्शन हमें नहीं पता था क्लियर, तो क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? एक और पुस्तक से जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, संवाद कौमुदी के लेखक हैं राजा राम मोहन राय, ये भी इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अच्छा, फोर्स से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था यहाँ पर, यानी कि फोर्स से रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे, तो उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का सूचकांक वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो जितने पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, टॉपिक जो दिखाई दे रहे हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें एग्जाम में पूछे जाएंगे। सूचकांक से जुड़े हुए अब वो कौन कौन से सूचकांक हो सकते हैं आपको पढ़ने होंगे। जी हाँ, यहाँ पे तो अगर हम बात कर ले EODB में 63वां स्थान रहा है 2020 का भारत का। तो 2020 और 2019 के करंट अफेयर पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि सेकेंड शिफ्ट में 2019 से जुड़े हुए करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे मिला है? ये देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो पीटर हैंडके जिनको मिला है 2019 से करंट अफेयर जुड़ा हुआ है, ये आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा फिर से यहाँ पे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन यहाँ पे आंसर कर सकते हैं जिनका उत्तर आया है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार जी। जी हाँ, CEO अमिताभ कांत है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सवाल अगला है यहाँ पे, इब्न बूता किस देश से था? तो उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को प्रदेश का रहने वाला था इब्न बूता, तो उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को से प्रदेश से था ये, यहाँ पे आंसर कर लेंगे। 2019 में बेस्ट ODI प्लेयर किसे? तो ये रोहित शर्मा को दिया गया था। ODI यानी कि वनडे प्लेयर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है रोहित शर्मा को 2019 के लिए। 2019 से ICC क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल अगले शिफ्ट में भी पूछा गया है, तो उसको मैं आपको दिखलाऊंगा अगले वीडियो में, पर यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर कुछ क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों जो कि मैं आप तक साझा कर रहा हूँ, जैसे कि पहला मानवता के लिए गुलबेकिन पुरस्कार 2020 किसे मिला है?
तो ये ग्रेटा थुनबर्ग को मिला है। प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया? तो 20 जून 2020 को हुआ है। 2001 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर यहाँ पे दोस्तों 17.6 बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से दोस्तों कि यूएनओ के वर्तमान समय में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस, ये नाम याद रखिएगा। यहाँ हो सकता है क्वेश्चन ये रिपीट कर जाए या अगले शिफ्ट में फिर से पूछा जाए। दोस्तों पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक के कौन थे? ये R.K. नारायण। ये बहुत पहले आपको बता चुके हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अब ये कुछ क्वेश्चन आपको सेकेंड शिफ्ट के भी दिख रहे होंगे, इसमें कुछ फर्स्ट शिफ्ट के भी होंगे, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जो कि मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। ओरल डे यानी कि मौखिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 20 मार्च, ये डेट याद रखेंगे। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटका में शरावती नदी पर है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से जुड़े हुए सवाल जो कि हमें मिल पाए हैं हम आप तक साझा कर रहे हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल। ये दोस्तों सारे प्रश्न यहाँ पे अब समाप्त होते हैं, अब ये एंडिंग है। तो ये कुछ प्रश्न जो कि हमें पहले पाली के लिए, पहले शिफ्ट के लिए मिल पाए थे, वो हमने आप तक साझा किया है। आपको ऐसे ही अगर वीडियोस चाहिए, ऐसे ही जो अपडेट हैं ये चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। लगातार शिफ्ट के, हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन के जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है ये आप तक पहुंचाए जाएंगे और यही क्वेश्चन आपको पढ़ने भी होंगे, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी परीक्षा हैं एनटीपीसी को लेकर, उसमें ये आपके हो सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर जाएं। तो इतना करना है आपको, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट है आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि अब से थोड़ी देर के बाद आपको वो भी वीडियो पब्लिश मिलेगा। जी हाँ, जो कि सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हमें एनालाइज करके मिले हैं। धन्यवाद दोस्तों।